साथियों, 15 अगस्त 1947 आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। दशकों और शताब्दियों संघर्ष करने के बावजूद हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई। हमारे ना जाने कितने क्रांतिकारी साथियों ने, नौजवानों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की, ना ही समझने की कोशिश की कि उनके विचार क्या थे, उनकी सोच क्या थी। वे भारत को आज़ादी दिलाने के बाद किस तरीके से भारत को डेवलप करना चाहते थे। वे चाहते थे कि हमारा देश एक शक्तिशाली देश बनकर उभरे तथा हमारा देश एक सुपर पावर बने। शहीद आजम भगत सिंह या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनकी सोच ये थी कि हमारा देश एक शक्तिशाली देश बनकर सुपर पावर बने। ये हमारे देश में इतना उत्पादन होने के बावजूद भी हमारे देश में 30% से अधिक जनता, 30 करोड़ से अधिक लोग रोज़ाना भूखे पेट सोते हैं। ना जाने कितने किसान, अगर 2019 के आंकड़े देखें तो साल में 10,000 से ऊपर किसान आत्महत्या करते हैं। ना जाने कितने लोग बीमारी से, कुपोषण की कमी के कारण कितने बच्चे मर जाते हैं। ये हमारे देश में एक मुख्य समस्या है। अगर हमारे देश के क्रांतिकारी सिपाही, हमारे देश के महापुरुष, जिन्होंने अपने आप को इसलिए बलिदान कर दिया, अपने आप को इसलिए फांसी पर चढ़ा दिया कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारे सपनों का, हमारी सोच का भारत बनेगा, अगर आज उनकी आत्मा कहीं ना कहीं ये सब देखती होगी तो ऊपर से देखकर रोती होगी। हम सब अच्छे और सच्चे नागरिक जब बन सकते हैं जब हम अपने महापुरुषों की सोच पर, उनके विचारों को समझकर भारत के जनता के एक सच्चे और अच्छे नागरिक बने। अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आपको मेरी बात से सेटिस्फाई हो और आप अगर शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ना जाने कितने लोगों ने, जिन तमाम महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, अगर हम चाहते हैं कि उनकी सोच और उनकी आत्मा को अगर वे कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे या जो उनकी सोच थी, उनकी सोच का भारत बने, तो हमें उनको समझना होगा और समझकर अपने देश के लिए काम करना होगा। लगभग 75 साल आज़ादी के हमारे देश में पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी कहीं ना कहीं वे सब समस्या है जो अंग्रेजी समय में थी, क्योंकि उस समय भी लोग ट्रेनों में, बसों में जानवरों की तरह यात्रा करते थे। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हमें देखने को मिल जाता है, लोग बसों में, ट्रेनों में जानवरों की तरह यात्रा करते हैं। ये सब हमारे देश की एक मुख्य समस्या है और ये एक सोचने वाली बात है। अगर हमारे देश में जो महापुरुष, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, उनके सोच का ये भारत होता, तो जिस देश में 65% से अधिक नौजवान युवा है, आज उस देश की हालत एक पिछड़े हुए और आर्थिक रूप से तंग और गरीब देश की श्रेणी में हमारा देश आता है। अगर हम अपने देश को एक शक्तिशाली तथा अपने महापुरुषों की सोच का भारत बनाना चाहते हैं तो हम उनकी सोच को समझेंगे और उनके विचारों पर चलकर भारत को शक्तिशाली बनाने का काम करेंगे। जय हिंद।